बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटकिंसंस मेजर ऑफ़ इनइक्वालिटी। ये टॉपिक किसी स्टूडेंट ने भेजा था और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर कोई आपका भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एटकिंसंस मेजर ऑफ़ इनइक्वालिटी। अब जो एटकिंसन मेजर है ये बेसिकली नॉर्मेटिव मेजर है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं इनइक्वालिटी के रेगुलर मेजर्स भी और एड हॉक मेजर्स भी, और थाइल इंडेक्स भी हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मेटिव मेजर। नॉर्मेटिव मेजर क्या होते हैं? बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय नॉर्मेटिव। अब नॉर्मेटिव मेजर जो होते हैं इनके अंदर पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग इन्वॉल्व होती है या वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो यानी आप ये पर्सन टू पर्सन या सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो मूव करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारे मेजर्स आ जाते हैं उनमें एक चीज़ एडिशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी अवर्जन। इनइक्वालिटी अवर्जन पैरामीटर, जिसको हम ईटा कहते हैं और ये उसका सिंबल होता है। अब इनइक्वालिटी अवर्जन पैरामीटर का क्या मतलब है? अवर्जन मीन्स डिसलाइकिंग, यानी आप कितना इनइक्वालिटी को डिसलाइक करते हो। तो बेसिकली जो ईटा है इसकी रेंज जो है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। अगर ईटा इक्वल्स टू 0 हो इट मीन्स यू आर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स आपको इनइक्वालिटी से कोई इफेक्ट नहीं है, आप उसको लाइक भी नहीं कर रहे हो, आप उसको डिसलाइक भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर ईटा जो है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, इट मीन्स यू आर लाइकिंग इनइक्वालिटी। एंड इफ़ ईटा इज़ ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स यू डिसलाइक। ये असल में डिसलाइकिंग अवर्जन है ना। अवर्जन आता है इनइक्वालिटी का मीन्स के डिग्री ऑफ डिसलाइकिंग। तो ईटा जो है इसका मतलब है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो ईटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी हम डिसलाइक करते हैं इनइक्वालिटी को। और हम इसको कैसे फिर आगे इंटरप्रेट करेंगे वो हम देखते हैं। अब न्यूट्रल का केस भी हम देख लेते हैं, लेकिन टेक्निकली हम कभी भी ईटा को नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि कभी भी जो इनइक्वालिटी है वो रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है या इसको कोई पसंद नहीं करता। सो ये टर्म तो यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो जाती है। अब देखें, या तो आप इसको न्यूट्रल हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं है आपको, या तो फिर आप इसको हाईली डिसलाइक करते हैं। और हाईली डिसलाइक के लिए मीन्स के नो लिमिट, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो जो ईटा होता है इसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, हाँ, यानी हम इसको कोई भी पार असाइन कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये होता है कि जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ईटा की बात करते हैं और ईटा की हायर पार्ट्स की बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास हमारे इनइक्वालिटी केस में हम फिर मूव करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, या कोई ऐसे मेजर्स कि हम हायर जो इनकम हैं, हायर इनकम लोग हैं या हायर इनकम जो हमारी डिसाइल है या जो भी हमारा पार्ट है उससे हम टैक्स की फॉर्म में पैसे लें, और जो हमारी लोअर इनकम ग्रुप है या पुअर ग्रुप है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ये रैंक प्रिजर्विंग भी होती है, यानी जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट पे ही रहेगा, जो सेकंड पे है वो सेकंड पे ही रहेगा, एंड सो ऑन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में फिर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। यानी जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, फिर हम कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, फिर हम उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आप देखें कि हमें कोई ना कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरीज़, एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है करप्शन, वो भी हमारा सारा फिर इस कॉस्ट में आ जाता है, और कॉस्ट फिर बियर करती है कम्युनिटी। सो हायर वैल्यू ऑफ ईटा इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब अगर हम कहते हैं कि 1 रुपये हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो हमारे लिए ईटा स्क्वायर हो जाएगी। दैट मीन्स कि बहुत कम चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वजह से ईटा की हायर वैल्यूज़ नहीं ली जाती। तो बेसिकली लिटरेचर में हम जो ईटा यूज़ करते हैं उसकी वैल्यूज़ हम लेते हैं 0.5, 1 एंड 2।
ठीक है। तो हम इन 3 वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं एटकिंसन्स मेजर की तरफ। एटकिंसन भी नॉर्मेटिव मेजर है, ठीक है। इसमें भी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग इन्वॉल्व है, और जिस पर्सन ने ये प्रपोज किया है मेजर, उसके नाम से ही एटकिंसन्स मेजर कहलाता है। अच्छा जी, अब एटकिंसन मेजर क्या होता है? ये असल में किस आइडिया पे बेस करता है? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलेंट इनकम पे, यानी पूरे जो कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं, सब में इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो। इसका मतलब है कि वेलफेयर फॉर ऑल के लिए ये काम करता है, या ये इसका बेसिक आइडिया ही है। तो हमारे पास जब एटकिंसन का हम फार्मूला लिखते हैं, तो एटकिंसन का फार्मूला हम y बार माइनस वाई ई डिवाइडेड बाय वाई बार लिखते हैं। अब वाई ई जो है वो इक्वलेंट इनकम है, जो वो चाहता है कि पूरी कम्युनिटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये हमारे पास एटकिंसन का फार्मूला है। सबसे पहले हम इसकी लिमिट डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जाके हम इसको देखेंगे वाई ई क्या है, ठीक है। और जिसका हमने अभी पैरामीटर की बात की है, इन्वर्जन पैरामीटर को, इनइक्वालिटी इन्वर्जन पैरामीटर, वो यहाँ कहीं फॉल करेगा। तो सिंपली वाई बार जो है मीन ऑफ द डाटा है, और हम चलते हैं ज़रा इसकी लिमिट की तरफ। देखिए, लिमिट में 2 एक्सट्रीम केसेस होते हैं। या तो परफेक्ट इक्वालिटी है। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल के पास इक्वल इनकम है, ठीक है। जब परफेक्ट इक्वालिटी होगी तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ये जो इक्वलेंट इनकम है, ये भी मीन के बराबर होगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास फिर एटकिंसन क्या आ जाएगा? मीन माइनस मीन बाय मीन, 0 बाय मीन, दैट मीन्स 0। यानी एटकिंसन की लोअर लिमिट क्या आ गई? परफेक्ट इक्वालिटी के केस में 0 आ गई। अब परफेक्ट इनइक्वालिटी है अगर, तो परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्सन ने सोसाइटी की सारी इनकम होल्ड की हुई है। तो जब हमारे पास किसी एक पर्सन ने सारी इनकम होल्ड की हुई है, इसका मतलब है जो हमारा ये सेगमेंट है, इसकी तो कोई मीन इनकम है ही नहीं। तो जो वाई बार है उसमें से ये लोअर सेगमेंट की इनकम है ही नहीं, माइनस वाई बार, दैट मीन्स वाई बार डिवाइडेड बाय वाई बार इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इसकी अपर लिमिट क्या आ गई? 1। तो एटकिंसन लाइज बिटवीन 0 to 1। तो हम इन लिमिट्स को देख के अपनी कैलकुलेशन का आंसर जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, ठीक। अब हम मूव करते हैं वाई ई की तरफ। वाई ई बेसिकली क्या चीज़ है? वाई ई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एन, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, वाई आई रेज टू पावर 1 माइनस ईटा एंड होल रेज टू पावर 1 over 1 माइनस ईटा, ठीक है। ये हमारे पास वाई ई का फार्मूला आता है। हमारे पास जो भी डाटा गिवन होगा, पहले हम उसका वाई ई फाइंड करेंगे, और फिर उसको हम एटकिंसन के फार्मूला में डालेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा इन लिमिट के अकॉर्डिंग हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो हम एक छोटी सैम्पल ले लेते हैं। 10, 15, 20, 25 एंड 40 हमारे पास एक सैम्पल आ गया। अब हम इसका वाई ई फाइंड करते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें इनइक्वालिटी कितनी है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं वाई 10, 15, 20, 25 एंड 40। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जब हमारे पास ये हमने फार्मूला लिखा, तो समेशन इस तरह नहीं लिखा हुआ कि सम ऑफ वाई आई होल रेज टू पावर 1 माइनस ईटा। आप डिफरेंस देखें, इसका मतलब है कि जो हमारे पास वाई आई की वैल्यूज़ हैं, पहले हमने उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करनी है, और उसके बाद उसका सम लेना है, ठीक है। हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इसकी लोअर वैल्यू डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो एटकिंसन मेजर होता है वो सेंसिटिव होता है वैल्यूज़ लेस देन 1 के लिए। तो जब हम इसमें हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जो ईटा है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा, लेकिन उसको हमने इक्वल टू 1 नहीं लेना, क्योंकि जब आप 1 लेते हो तो यहाँ पे देखें 1 माइनस 1, और ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करती है, तो इसका सोल्यूशन फिर पॉसिबल नहीं होता। तो हम 2 के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 2 भी हमारी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से वाई ई जो है हमारे पास वो माइनस में आ जाएगा। सो जो एटकिंसन मेजर है वो सेंसिटिव है किसके लिए? वैल्यूज़ लेस देन 1 के लिए। तो हम इसको एट ई या ईटा इज इक्वल टू 0.5 के लिए सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, पहले हमने वाई ई रेज टू पावर 1 माइनस ईटा निकालना है। वाई आई ये वाई आई है, वाई आई की पावर 1 माइनस ईटा, 10 रेज टू पावर 1 माइनस ईटा हमने ले लिया 0.5, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 0.5। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 15 रेज टू पावर 0.5, 20 रेज टू पावर 0.5, 25 रेज टू पावर 0.5 एंड 40 रेज टू पावर 0.5। अब 0.5 जो है बेसिकली रूट होता है, 1/2 होता है ना, तो हम इनका रूट लेते जाते हैं।
जब हम अंडर रूट लेते हैं 10 का तो इट गिव्स अस 3.16. रूट ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 3.87. रूट ऑफ 20 is equals to 4.47. root of 25 is 5 and root of 40 is 6.32. अब देखिए फार्मूला में हमें इसका ये पार अप्लाई करने के बाद सम लेना है, तो हम इन टर्म्स का सम ले लेते हैं. +5 4.47 प्लस 3.87 प्लस 3.16. इट गिव्स अस 22.82. ठीक है, अब हम इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं. YE इज इक्वल्स टू 1/n. n अब हमारे पास जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं या नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो भी हमारी पॉपुलेशन होगी 1 2 3 4 5, हेयर n इज़ 5 और जो हमने ये सम निकाला है दैट इज़ 22.82. ये हमारी अंदर वाली सारी टर्म कंप्लीट हो गई. होल रेज़ टू पावर 1/1 माइनस 0.5. इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं इट गिव्स अस 4.56 और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 0.5. तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है 2. तो जब हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो इट गिव्स अस 20.83. YE is equals to 20.83. Now Atkinson. Atkinson is y bar minus YE डिवाइडेड बाय y बार. YE तो हमने निकाल लिया. y बार जो होता है सिंपली हमारे डाटा का मीन होता है. अगर हम इस डाटा को सम करें तो ये 110 हमारे पास आता है. तो y बार इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 5. इट गिव्स अस 22. तो हमारा जो मीन है वो है 22 माइनस 20.83 डिवाइडेड बाय 22. हम इसको सॉल्व करते हैं. 22 माइनस 20.83 इट गिव्स अस 1.17 and when we divide it by 22 we got the value 0.05. अब हमारी वैल्यू 0.05. अब आप देखें 0 एंड 1 के दरमियान, यानी ये नियर टू किधर है 0, यहाँ कहीं फॉल करती है. इसका मतलब है कि यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी कैसी है, लो इनइक्वालिटी है. ठीक है, तो ये था हमारा एटकिंसन मेजर और इसकी कैलकुलेशन. आई होप कि जिस बच्चे का ये क्वेश्चन था उसको अंडरस्टैंडिंग अब उसके लिए बेटर हो जाएगी. और अगर आप इस वीडियो को यूज़फुल पाएँ तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि फ़र्दर लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें. थैंक यू.